तो दोस्तों आज हो गई है 23 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले ज्ञानवापी में कोई भी शिवलिंग नहीं है। खबर बताते चलें, सपा के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोई भी शिवलिंग नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह स्थिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पैदा की जा रही है। इसके साथ ही सांसद बर्क ने यह भी कहा है कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां एक मस्जिद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है और हम किसी की जमीन कब्जा करके उस पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही सपा के सांसद ने आरोप लगाया है कि हमें लगातार यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं चलती है, सरकार को ईमानदारी से कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तानाशाही चल रही है। ये कहना है सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हुए हैं शामिल। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बैरकपुर से लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्हें टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी अपडेट कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी से चल रही नाराजगी के बीच उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे अर्जुन सिंह का आरोप है कि संगठन में एक वरिष्ठ पद पर रहने के बावजूद उन्हें सही से काम करने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिससे वो काफी नाराज थे और एक बार फिर से उन्होंने यहां पर टीएमसी का दामन थाम लिया है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा को तगड़ा झटका दे दिया है ममता बनर्जी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मोदी समर्थक अन्ना हजारे को जगाने के लिए ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन का किया गया है ऐलान। 1 जून को गांव में जुटेंगे हजारों लोग, अन्ना हजारे का करेंगे विरोध। खबर बताते चलें, एक गैर राजनीतिक संगठन ने कई संगठनों के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव पहुंच करके अन्ना हजारे को जगाने के लिए आंदोलन करने की घोषणा की है। देश बचाओ जन आंदोलन के अध्यक्ष सोमनाथ कासिद ने कहा है कि 1 जून को पूरे महाराष्ट्र से हजारों पुरुष और महिलाएं अन्ना हजारे के गांव पहुंचेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम अन्ना का ध्यान महंगाई और ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, विशेष रूप से रसोई गैस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ढोल बजाओ अन्ना जगाओ आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि वह लोगों की परेशानियों से अनजान लग रहे हैं और कुंभकर्ण की तरह शांति से सो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब अन्ना हजारे कई प्रकार के अभियानों के आयोजनों में लगातार बहुत व्यस्त थे और सरकार को अपने सामने झुकाते भी थे। अब बीजेपी के पिछले 8 वर्षों के शासन में लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर अन्ना हजारे चुप हैं। आखिर ऐसा क्यों? मोदी सरकार के राज में अन्ना हजारे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले तेल की कीमतें घटा करके जनता को लगातार बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार, बताया है कैसे लोगों की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। खबर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वैट कम कर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को लेकर के उसकी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार जनता को लगातार बेवकूफ बनाना बंद करे। राहुल गांधी ने आंकड़ों के जरिए यह बताया है कि कैसे मोदी सरकार ने पहले बेतहाशा तेल के दाम बढ़ाए और अब थोड़ा कम करके वह वाही लूट रही है।
दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पेट्रोल की कीमतें 1 मई 2020 को 70 रुपए के करीबन थी, 1 मार्च 2022 को 96 रुपए के करीब थी और 1 मई 2022 को 106 रुपए के करीब थी और 22 मई 2022 को 96 रुपए के करीब थी। अब पेट्रोल को 80 पैसे और 30 पैसे की दैनिक खुराक में फिर से विकास देखने की उम्मीद है। सरकार को जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत के पात्र हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि पहले तो मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ाती है और फिर कुछ मामूली राहत देकर के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है ये सरकार। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। आखिरकार झुकना ही पड़ा है। कांग्रेस व आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट किया गया है रद्द। खबर बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आदिवासियों के भारी विरोध के कारण राज्य सरकार को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही तक भाजपा सरकार इस प्रोजेक्ट को राज्य की एक अहम योजना के रूप में चिन्हित कर रही थी, लेकिन आदिवासियों के लगातार विरोध और कांग्रेस की मांग के बाद उन्होंने इसे रद्द कर दिया है और यहाँ पर सीधे तौर पर विपक्ष की यह जीत के तौर पर देखा जा रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बोले, किसानों में है सरकार बदलने की ताकत। खबर बताते चलें, आगामी लोकसभा चुनाव को अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही इसकी तैयारियों में जुटे हुए दिख रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पंजाब के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान शहीद सैनिकों और पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ में मौजूद रहे। के चंद्रशेखर राव ने इस दौरान यहां पर गलवान घाटी और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से न केवल मुलाकात की बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की है सीएम ने। और वहीं अपने दौरे के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं से अपील की है कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि उन्हें फसलों के समर्थन मूल्य पर संवैधानिक गारंटी न मिल जाए। उन्होंने कहा है कि किसान सरकारें बदल सकते हैं और इस सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं सत्ता से। ये यहाँ पर कहना है के चंद्रशेखर राव का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड को लेकर के योगी सरकार को घेरा है। कहा, चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र आखिर कैसे। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने राशन कार्ड को लेकर के योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र आखिर कैसे। जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देख करके तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता ही खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को आखिर कब आएगी। शायद अगले चुनाव में आएगी याद। दरअसल दोस्तों योगी सरकार अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्डधारियों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है, जिसको लेकर के वरुण गांधी ने घेरा है योगी सरकार को और कहा है कि उन लोगों का वोट ले लिया तब वह लोग पात्र थे और चुनाव के बाद में वह सभी लोग अपात्र हो गए हैं। ये यहाँ पर कहना है वरुण गांधी का और घेरा है योगी सरकार को। अगली अपडेट बताते चलें। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं आजम खान और शिवपाल भी रहे हैं नदारद। खबर बताते चले, हाल ही में करीब 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम
यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले हुई समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी नदारा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर में थे, जबकि शिवपाल यादव लखनऊ में ही थे, लेकिन वह फिर भी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।